लड़ेंगे। सबसे बड़ी बात कि मैं अपने भाई के सीट पे एमआईएम को नहीं लड़ा रहा हूं। अगर वहां हमारे मधुबन में अगर 30-35 हजार अगर मुस्लिम वोटर हैं और वहां मैंने कैंडिडेट खड़ा कर दिया तो ये तय है कि 5,000-10,000 मुस्लिम वोटर कटेगा। जय हिंद साथियों, एमटीवी न्यूज़ में स्वागत है। मैं हूँ इस टाइम मोतिहारी जिला के ढाका विधानसभा में और हमारे साथ एआईएमआईएम के प्रत्याशी राणा रंजीत जी। आज मैं इनसे मिला हूँ और इनसे जो ढाका विधानसभा की जो परेशानियां हैं और यहाँ के प्रत्याशी भी है, तो हर मुद्दे पे आज सवाल और जवाब करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है सर एमटीवी न्यूज़ में। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, आप लोकसभा चुनाव शिवहर संसदीय क्षेत्र से लड़ रहे हैं और विधानसभा चुनाव सर ढाका विधानसभा से लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जनता का कहना है कि जो आपके सदर असदुद्दीन ओवैसी है, मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र में ही कैंडिडेट खड़ा करके बीजेपी को फायदा पहुंचाने की कोशिश करती है। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, बीजेपी को फायदा पहुंचाना हुआ तब जहां आपकी जीतने की क्षमता नहीं हो। 20,000, 25,000, 30,000 अगर मुस्लिम वोटर मात्र अगर होते हो और वहां खड़ा कर दीजिए तो ये तो तय है कि आपकी पार्टी का कैंडिडेट जीत नहीं सकता है। 5,000, 10,000 वोट काटेगा बहुत से बहुत, और आप तब बीजेपी को फायदा पहुंचा सकते हैं। अगर बीजेपी को फायदा पहुंचाना होगा 243 सीटों पे खड़ा करेंगे। कोई ऐसा विधानसभा नहीं है पूरे बिहार में जहां पे 25,000, 30,000 मुसलमानों का वोट नहीं है, तो बीजेपी को ही फायदा पहुंचाना तो हर सीट पे लड़ेंगे। सबसे बड़ी बात कि मैं अपने भाई के सीट पे एमआईएम को नहीं लड़ा रहा हूं। अगर वहां हमारे मधुबन में अगर 30-35 हजार अगर मुस्लिम वोटर हैं और वहां मैंने कैंडिडेट खड़ा कर दिया तो ये तय है कि 5,000-10,000 मुस्लिम वोटर कटेगा और सीधे फायदा मेरे भाई जो बीजेपी के विधायक हैं उनको हो जाता। लेकिन हम लोग इस काम को नहीं कर रहे हैं। हम वहीं केवल चुनाव लड़ रहे हैं जहां हमारी जीतने की क्षमता है। ढाका विधानसभा में 1.5 लाख लगभग मुस्लिम आबादी है जी। और आरजेडी का कैंडिडेट यहां से हार जाता है। इसका मतलब है, साफ बताता है कि आप अपने समाज के वोट को नहीं ले पाए। आपसे इतने नाराज हैं लोग कि आपके समाज जहां मामला हिंदू मुसलमान का होता है तो भी 25-30 हजार मुसलमान आपसे इतने नाराज हैं, इतने खफा हैं कि बीजेपी को वोट कर दे रहे हैं। तो ये तय है कि आप यहां से जीत नहीं सकते हैं, या आपकी छवि है या आपकी उस तरह की परिस्थिति है। और हमें हर सीट पे नहीं लड़ना है, जहां हमें जीतने की क्षमता है वहीं केवल लड़ना है। इस पूरे उत्तर बिहार में अगर सबसे ज्यादा अगर मुस्लिम की जनसंख्या अधिक है तो ढाका है। इसलिए ढाका को हम लोगों ने चुना क्योंकि यहाँ जीतने की हमारी क्षमता है और जीतने का हम लोग का प्रयास है। और केवल मुसलमान नहीं, मैं खुद एक हिंदू समाज से आता हूं, तो यहाँ हिंदुओं का भी वोट हम लोग को मिलने जा रहा है, मुस्लिम को भी वोट होने जा रहा है। और जो ढाका अक्सर हिंदू मुसलमान के वोट में बलि चढ़ जाता था, इस बार ढाका विकास की बात करेगा, कैसे यहाँ रोजगार बढ़े, पलायन कम हो। 40,000 लोग बंबई में कमा रहे हैं, जो यहाँ की सुविधाएं हैं, मूलभूत सुविधाएं जिससे वंचित हो रहे हैं गरीब, उसको हम लोग ला सके। मुद्दा हिंदू मुसलमान नहीं, मुद्दा विकास होगा ढाका विधानसभा। लेकिन सर, जो आपने बात बोला कि यहाँ जितने की क्षमता है, यहाँ मुस्लिम बहुमूल्य वोट सबसे ज्यादा है, ठीक है सर, तो कहीं ना कहीं जो आपकी पार्टी है सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है या फिर पूरे भारत की पार्टी है? आप अगर अपना कैंडिडेट मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र में उतारते हैं तो हर जगह पे क्यों नहीं उतार रहे हैं कि सिर्फ मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र में उतार रहे हैं, जहां से अदर पार्टी का एक मुस्लिम कैंडिडेट होता है, फिर आपके पार्टी का एक मुस्लिम कैंडिडेट या फिर आपके पार्टी से आता है, तो कहीं ना कहीं मुस्लिम का वोट कट करके बीजेपी को इसे इनडायरेक्टली मदद मिलती है। तो मैं आप क्या चाहते हैं कि जो पार्टी 5 विधायक जीत करके आई है वो चुनाव लड़ना छोड़ दे? आप ये कहना चाहते हैं? सर बिल्कुल चुनाव लड़िए आप, लेकिन आपका कहना है कि हम जहां पे जीतते हैं और मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र में हम अपना पार्टी सर आपका खड़ी होती है, ऐसा क्यों? देखिए, ऐसा है कि हमारी पार्टी का पिलर जो है वो मुसलमान समाज और उसके ऊपर जो छत ढलता है वो हिंदू समाज और हर वर्ग के लोग हैं। तो स्वाभाविक है कि पिलर हमारा जहां मजबूत होगा उसके ऊपर ही छत को ढाला जा सकता है, मजबूत इमारत को बनाया जा सकता है। तो स्वाभाविक है हम ऐसी जगह चले जाएं जहां हमारा पिलर ही मजबूत नहीं हो, जो हमारे मूल जो हमारे वोटर्स हैं वो हमारे साथ अगर नहीं होंगे तो हम कभी भी जीतने की स्थिति में नहीं होंगे। इसलिए हम लोग ऐसी जगहों को चुनते हैं जहां हम जीतने की स्थिति में हैं और बहुत कम सीटों पे लड़ते हैं। अभी भी हम लोगों को बीजेपी को हराने का मंशा होता तो हर जगह खड़ा कर देते और आरजेडी का सफाया हो जाता, क्योंकि इस चुनाव में जो भी हार जीत का मार्जिन होने वाला है 1,000-5,000 के अंदर ही होने वाला है। तो हमारी मंशा नहीं है। और हम तो कहते थे, हम चिट्ठी लेकर के गए कि भाई आरजेडी वाले गठबंधन कर लीजिए, लेकिन उनको बिहार की चिंता नहीं है, उनको एमवाई समीकरण की चिंता है कि मुसलमान की पार्टी ना खड़ी हो जाए, मुसलमान का नेता ना खड़ा हो जाए, भले भाजपा की सरकार आ जाए, लेकिन वो काम हम नहीं होने देंगे। तो कहीं ना कहीं मुसलमानों को गुलाम बना करके
उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके लीडरशिप को मारा जा रहा है, तो ये देख करके ही ना लोगों ने हम लोग को जगह दिया है, हम लोग को स्वीकारा है, 5 विधायक जिता करके दिए हैं। वोट कटवाओं की पार्टी नहीं है, हम वोट नहीं काटते हैं, हम चुनाव जीतते हैं। वो नई सीट पे लड़ते हैं, 5 जीतते हैं, 50 पे लड़ेंगे और 25 विधायक जीत करके आएंगे। ये हमारी क्षमता है। सर, अगर आप यहाँ से चुन के जाते हैं विधानसभा में, तो अभी आपका सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक है, तो हिंदू वोट बैंक के लिए जो मुस्लिम विरोधी है या हिंदू है सर, उसका वोट पाने के लिए सबसे पहला कदम आप क्या उठाएंगे? ऐसा है कि ये सर्वे करा के देख लीजिए, अभी हमारा यात्रा शुरू होने वाला है और अभी हम लोग यात्रा हिंदू इलाके में ही जा रहे हैं, और आप उस हुजूम को भी देख लीजिएगा। ये विरोधियों का जो है कहा हुआ शब्द जो आपके कान में शायद किसी ने डाल दिया है। राणा रंजीत एक हिंदू है, सीताराम बाबू का बेटा है जी, और बहुत बड़ा जो है सीताराम बाबू से जुड़े हुए लोग हैं। मोतियूर रहमान साहब भी बड़े अच्छे मित्र थे सीताराम बाबू के, और दोनों ने मिलजुल करके इस इलाके का बहुत विकास किया है जी। मोतियूर रहमान साहब के बेटा को मौका मिला, जितनी क्षमता थी उन्होंने प्रयास किया। अब मोतियूर रहमान साहब के भतीजा को मौका इस बार जनता देने जा रही है। मामला ये हिंदू मुसलमान का बिल्कुल नहीं है। मनोज सिंह जी यहाँ के विधायक हुए, मोतियूर रहमान साहब ही लेकर के आए, सीताराम बाबू ही लेकर के आए, और ढाका से एक राजपूत को विधायक बनाया। दोबारा वही परिस्थितियां बन रही हैं, और आज पूरा फॉरवर्ड समाज, दलित समाज और मुसलमान समाज की बड़ी आबादी हम लोग के साथ खड़ा है। तो ये कहीं से आप सर्वे कराइएगा तो आप पाइएगा कि हर समाज का वोट है, और बड़ी बहुमत से इस बार ढाका विधानसभा का चुनाव जीतने जा रही है। और बैरिस्टर साहब की छवि ऑपरेशन सिंदूर के बाद इसी ढाका को जब मिनी पाकिस्तान कहा गया, तो आप जो मुसलमान की पार्टी के जो हितैषी हैं, जो नेता आप लोग मान रहे हैं, उनका शब्द मुंह नहीं खुला, लेकिन बैरिस्टर साहब ने आकर के उन एमपी जिन्होंने मिनी पाकिस्तान कहा था उसका करारा जवाब देने का काम किया। पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद कहा, और एक एक मुसलमान का सीना चौड़ा हुआ कि जो आरोप उनके ऊपर लगाया गया था मिनी पाकिस्तान बोल करके, उसको हम लोगों ने गलत साबित किया, और हिंदुस्तानी होने का एक करारा जवाब, एक करारा सबूत हम लोगों ने पेश किया। अगर आप इस विधानसभा से, आपकी ढाका की जनता ने आपको अपना नेता मान लिया, आपको विधानसभा पहुंचा दी, तो आप ढाका के लिए ऐसा कौन सा कार्य करेंगे जो ढाका के लिए बहुत जरूरी है? इससे पीछे नेता जो नहीं कर पाए, आप अपना मिशन क्या है? अब मिशन बताइए कि जो ढाका की जनता के लिए बहुत जरूरी है और नेता नहीं कर पाए पीछे में। देखिए, सबसे पहला काम मैं ये करूंगा कि यहाँ की नाली की समस्या, पानी की निकासी की समस्या सबसे बड़ी समस्या है। सड़कें तो बनती हैं, लेकिन वही सड़क हर साल 2 साल में बनाना पड़ता है, क्योंकि पानी का निकासी और नाली की व्यवस्था नहीं होती। पहला काम ये करूंगा, कोई सड़क नहीं, कोई चबूतरा नहीं, कोई इधर उधर काम नहीं, सबसे पहले सभी नालियों को दुरुस्त करूंगा और पानी के निकासी का इंतजाम करूंगा, ताकि जो भी सड़क बने उसका जीवन, उसका लाइफ 15 साल 20 साल का हो और उससे अधिक हो। दूसरा जो मेरा सबसे बड़ा एक मिशन विजन रहेगा कि ढाका विधानसभा के लगभग 40,000 लोग बंबई में अकेले बंबई में कारीगर का काम करते हैं। बैग, पूरा देश जो बैग इस्तेमाल कर रहा है उसमें ढाका विधानसभा का कोई ना कोई कारीगर का उसमें मेहनत और पसीना है। तो जब हमारे इतने काबिल लोग हैं, बंबई में जाकर के पैसा कमा रहे हैं और बंबई में ही खर्च कर रहे हैं, तो एक ऐसी व्यवस्था हम लोग यहाँ खड़ी करेंगे। हम लोग कंपनियों से बात करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर और जो भी सरकारी सुविधाएं होती हैं बात करके, उन 40,000 लोगों को यहीं पे हम लोग छोटा लघु उद्योग खोल करके और बैग का जो है फैक्ट्री लगा करके उनको यहीं हम लोग स्थापित करेंगे, ताकि जो पैसा वो कमाए तो ढाका में खर्च करे, ढाका का जीडीपी बढ़े, ढाका का जो है इनकम बढ़े और ढाका और विकसित हो। उसके अलावा शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करना, स्कूल पे शिक्षक टाइम पे आए, अस्पतालों में डॉक्टर रहे, ये जो मूलभूत समस्या है उस पर हम लोग काम करेंगे। सर, शिक्षा और स्वास्थ्य में आपका क्या सोचना है? देखिए, जगह जगह हॉस्पिटल तो खोलते हैं, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर और बिल्डिंग तो बनता है, लेकिन डॉक्टर्स नहीं बैठते। ढाका में ही हम लोग गए थे, कुछ महुआ में गए थे, वहां पे चापाकल टूटा हुआ था और आज तक डॉक्टर बैठा ही नहीं। हम लोग गए थे बड़ौदा लखन सेन पे, जहां गांधी जी की धरती है, वहां पे 10 साल लग गए एक बिल्डिंग को बनाते बनाते, और बनते बनते बिल्डिंग जर्जर हो गया और आज तक डॉक्टर का दर्शन नहीं हुआ। अस्पताल बना तो रहा है, बिल्डिंग तो बन रहा है, लेकिन डॉक्टर कभी बैठता ही नहीं है। आज तक एक पैरासीटामोल उनको नहीं मिल पाया। तो ये उसको सुनिश्चित करना कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग बना है तो वहां डॉक्टर्स की उपस्थिति हो, और स्वास्थ्य जो सुविधाएं जो सरकार ने मुहैया की वो सबसे निचले स्तर के सबसे गरीब तक पहुंच सके। अगर आप यहाँ से जीतते हैं तो क्या वैसी हॉस्पिटल यहाँ खुलवा सकते हैं? खुलेंगे? बिल्कुल खुलेंगे। जब आप प्रयास करिएगा, जब आप अपना कमान कसिएगा, जब वहां पे डॉक्टर नहीं आ रहा उसके खिलाफ आप तुरंत एक्शन लीजिएगा, तो आना ही पड़ेगा उनको। सरकार ने जब बिल्डिंग बनाया तो डॉक्टर भी तो मुहैया कराया है, लेकिन वो जा करके कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है, कोई जवाबदेही नहीं लेता है। सत्ता पक्ष जो है अपने काम में व्यस्त है,
कि कहाँ रोड बन रहा है, कहाँ कमीशन आ रहा है, कहाँ क्या हो रहा है। अब विपक्ष यहाँ पे जिंदा ही नहीं था, तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने आकर के विपक्ष को जिंदा किया, विपक्ष की भूमिका को बताया। अब जब जनता यहाँ की मौका देगी तो एक विधायक के रूप में क्या काम किया जा सकता है वो भी दिखाने का उदाहरण हम लोग पूरे बिहार को देने का काम करें। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया।